नील रेकम, जिन्होंने सेल्स की बहुत ही अच्छी बुक लिखी है स्पिन सेलिंग, वो बोलते हैं कि जब भी आप कहीं भी मीटिंग में बैठते हो कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो उस समय ग्राहक का लगभग 15, 20, 25, 30% बोलना बहुत ज़रूरी है जब भी प्रोडक्ट बिकने की बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। लेकिन जब कोई इंश्योरेंस एडवाइज़र कोई पॉलिसी बेचने जाते हैं तो उस समय बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र के साथ ग्राहक मात्र 1% बोलता है, 2% बोलता है, 5 या 10% बोलता है, और इसी कारण पॉलिसी बेचने की संभावनाएं घट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें सही तरह से प्रश्न पूछना नहीं आते। तो दोस्तों, क्या आप एडवांस लेवल की प्रश्न पूछने की कला को सीखना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आज से मैं शुरू कर रहा हूं कम्युनिकेशन स्किल्स की पहली क्लास, और जिसमें हम सीखने वाले हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे आपकी मदद करेंगे, कैसे ग्राहक को बोलने पे मजबूर करेंगे, और कैसे आपका रेपो बिल्ड करेंगे। वो सभी इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, ऑलवेज हेड हमेशा रहिए। दोस्तों, मैं अमीर जैन, फाइनेंशियल एडवाइजर, सेल्स कोच, कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास में आप सभी का खूब स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत तरह के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। ऑप्शन क्वेश्चंस होते हैं, यस क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन फॉर राइट आंसर्स होते हैं। ये बहुत तरह के प्रश्न होते हैं जो पॉलिसी लेने में, रेपो बिल्ड करने में, या फिर अप्रोच करने में, या फिर फॉलोअप करने में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, मेरा पूर्ण विश्वास है। इसीलिए अब हम शुरू कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास, जहां पर इस वीडियो में, पहले वीडियो में हम सीखने वाले हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जो आपकी किसी भी नए व्यक्ति के साथ बातचीत को मजबूत करने में मदद करेगी। साथ ही मीटिंग की शुरुआत करने में भी ये क्वेश्चंस बहुत प्रभावी रहते हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है उसको समझाने के पहले एक सिंपल उदाहरण। मान लीजिए एक वॉरियर है, एक योद्धा है, जिसके पास तीर कमान भी है और तलवार भी है, तलवार और तीर कमान। अब मान लीजिए 500 मीटर दूर से शत्रु की सेना आ रही है, तो वो किस चीज का उपयोग करेगा? वो तीर कमान का उपयोग करेगा। लेकिन अगर बहुत पास से उसको कोई घेर लेता है तो उस समय वो तीर कमान नहीं चला सकता, उसको तलवार का उपयोग करना पड़ेगा। दोस्तों, उसी तरह से ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं वो एक तीर कमान की तरह होते हैं जो लॉन्ग आंसर ग्राहक को देने के लिए मजबूर करते हैं। वहीं क्लोज एंडेड क्वेश्चन एक तलवार की तरह होते हैं जो बहुत छोटे आंसर ग्राहक को देने के लिए मजबूर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन। मान लीजिए आप किसी ग्राहक के पास जाते हैं और मीटिंग में बैठते हैं। अब आप चाहते हैं कि दोनों साइड से कम्युनिकेशन अच्छे से शुरू हो ताकि रेपो बिल्ड हो जाए। तो फिर अगर हमने वहां पर क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ लिए जिसके जवाब छोटे आते हैं, हमने उनसे पूछा आपका नाम क्या है, तो वो बोलेंगे मेरा नाम अजय अग्रवाल है। मतलब आंसर छोटा, मतलब बातचीत की संभावना बहुत कम हो जाती है। उसी तरह से आपने उनसे पूछा आपके कितने बच्चे हैं, तो वो बोल देंगे 2 बच्चे। उसी तरह आपने उनसे पूछा कि आपका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है, वो बोल देंगे 8th। देखिए, इन सभी के आंसर जो आ रहे हैं वो छोटे आ रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि शुरुआत में आंसर बड़े आना चाहिए ताकि ग्राहक हमसे बहुत बोले और हम उसको बहुत सुने, ताकि रेपो बिल्ड हो जाए। रेपो बिल्ड हो जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमको क्लोज एंडेड क्वेश्चन को छोड़कर ओपन एंडेड क्वेश्चन की तरफ जाना पड़ेगा और कुछ ऐसे प्रश्न पूछना पड़ेंगे जिसके बड़े जवाब आए। जैसे हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपके बारे में और आपके परिवार के बारे में कुछ बताइए, तो वो फिर पूरे परिवार की चर्चा करना शुरू कर देंगे, मतलब बड़ा आंसर। उसके बाद हम उनसे पूछ सकते हैं कि अपने बिजनेस के बारे में कुछ बताइए, तो वो भी एक बड़ा आंसर आएगा और वहां पर भी सामने वाला ज्यादा बोलेगा तो रेपो बिल्डिंग बहुत अच्छे से होती है। इसके बाद अगर उन्होंने कोई संस्था ज्वाइन कर रखी है, किसी क्लब के मेंबर हैं, तो उनसे ये मत पूछिए कि आप किस क्लब में हैं, आप उनसे पूछिए आपके क्लब में आपका रोल क्या है। तो दोस्तों, वहां पर वो कुछ बताएंगे कि मैं ये करता हूं, वहां पर मैं ये करता हूं। इससे बड़ा आंसर आता है, रेपो बिल्ड करने में बहुत मदद मिलती है। उसके बाद आप थ्रेडिंग टूल्स का भी उपयोग कर सकते हो। थ्रेडिंग टूल्स क्या होते हैं? जैसे व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, मतलब क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन। इस तरह के आप एक जरा सा छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर बड़ा आंसर आना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आपने उनसे पूछा कि आपके क्लब में आपका रोल क्या है,
तो वो जस्ट छोटा सा आंसर दे सकते हैं कि यार मैं कार्यक्रम देखता हूं, सारे ऑर्गेनाइज करता हूं। तो आप उनको जस्ट एक छोटा सा थ्रेडिंग टूल लगा दीजिए जैसे, तो फिर वो बड़ा आंसर देना शुरू करेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन हमेशा मीटिंग की शुरुआत में बहुत प्रभावी होते हैं, बहुत प्रभावी होते हैं। और अगर किसी नए व्यक्ति से आपको बात शुरू करना है तो उनकी हॉबीज के ऊपर या उनके परिवार, उनके बिजनेस के ऊपर जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन का उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छे से आंसर आएंगे और आपका रेपो बहुत अच्छे से बिल्ड होगा। तो फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चन का हम कहां यूज कर सकते हैं? दोस्तों बहुत जगह यूज होता है, अप्रोच के अंदर यूज होता है, मीटिंग में क्लोजिंग के अंदर यूज होता है, फॉलोअप में यूज होता है। वो सभी मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा। लेकिन क्या ये वीडियो आपको पसंद आया है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो जरूर आपके 1000 लाइक आएंगे तो अगला वीडियो भी मैं पूरा डालने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी बारीक जानकारियां आपको दे सकूं, 100% दे सकूं। और दोस्तों आप पॉलिसी की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो शुरू कीजिए हाई स्पीड MDRT ऑनलाइन ट्रेनिंग धनवान भवा, जो बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर को धनवान बना रही है, MDRT बना रही है। तो अब मौका आपका है और बहुत ही शुभ मुहूर्त है, क्योंकि बहुत बड़ा महा ऑफर शुरू हो चुका है धनवान भवा ट्रेनिंग पे। और ये ऑफर साल में सिर्फ एक ही बार आता है, तो पता करिए, कहीं चूक गए तो अगले साल ये मौका आएगा, तो चूकना तो है ही नहीं। तो इस ऑफर के बारे में पता कीजिए, शुरू कीजिए, क्योंकि 60 डेज मनी बैक गारंटी के साथ ये ट्रेनिंग है और ऑफर तो गजब गजब का है। तो जरूर पता कीजिएगा, ताकि आपकी भी पॉलिसी की संख्या बढ़ाने में मैं पर्सनली आपकी मदद कर सकूं। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या विचार है इस वीडियो के प्रति आपके, वो जरूर मुझे बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी हिट कर देना, ताकि ऐसे सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको शेयर करना अच्छा लगता है, सबके साथ सबकी मदद करना अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जब तक आप सभी के लिए शुभकामनाएं, प्रार्थना, ब्लेसिंग्स। आप सभी जल्दी से जल्दी MDRT बने, ऑलवेज अहेड, हमेशा आगे रहिए।